भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, जो अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महादेव भी कहा जाता है और नीलकंठ भी। भूतों के नाथ महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपालु होते हैं, और वो भी इस श्रावण मास के पवित्र समय में। इसलिए इस मास में किया गया उनका कोई भी आध्यात्मिक, धार्मिक, जप, तप और दिव्य कार्य उन्हें अत्यंत प्रसन्न करता है। और इसीलिए इस समय हम भगवान शिव का गुणगान गाती हुई शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। हमारी शिव महापुराण कथा की श्रृंखला के अंतर्गत इस समय हम रुद्र संहिता के सती खंड का श्रवण कर रहे हैं। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों, महर्षियों, देवताओं को बुलाया। वे सभी यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यासदेव, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर और बाकी अन्य बहुत सारे ऋषि मुनि भी उस यज्ञ में आए। इसके अलावा समस्त देवगण, लोकपाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी वहां पर पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके मुझे स्वयं ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था, और इस प्रकार भांति भांति से प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल भवन बनाए थे। दक्ष का वो महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया था। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल बने थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे और द्वयु होता भी उतने ही थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों और नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। वे सभी सादर आमंत्रित थे। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली और जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। देवी सती भी प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, लेकिन फिर भी एक कपाली की पत्नी होने के कारण उस दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो गया। ऋषि दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सभी लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनिए। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, फिर भी उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। दधीचि का ये वचन सुनकर उस दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए कहा, रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है तो इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है। आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? मैंने तो ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ वो कुलीन नहीं है, ना उसके माता है ना पिता। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है, और इसीलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। दक्ष की ये बात सुनकर दधीचि ऋषि ने सभी देवताओं और मुनियों के सुनते हुए कहा, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना ये महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब ये यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा है। इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद जो मुख्य शिव भक्त और शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर वहां से चले गए। जब वे सब चले गए तो उस दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन सभी मुनियों का उपहास किया। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो श्राप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को सुनो। जब देवर्षि गण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती
गंधमादन पर्वत पर सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय देवी सती ने रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा और फिर उसने अपनी श्रेष्ठ सखी विजया से कहा, हे विजये, जल्दी जाकर पूछ तो आ कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर वो विजया तुरंत गई। उसने यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञोत्सव का आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर विजया तुरंत उतावली होकर देवी के पास आई और जो चंद्रमा ने कहा था वो सब कुछ कह सुनाया। ये सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आया। फिर वे भगवान शिव के पास आकर उनसे पूछती हैं। सती ने कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें सभी देवर्षि एकत्रित हो रहे हैं। पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको नहीं हो रही है? इस विषय में जो भी बात हो वो मुझे बताइए। हे महादेव, सूर्यदेवों का ये धर्म है कि वे सूर्यदेवों के साथ मिले जुले। ये मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की ये बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के वाग बाणों से घायल हो चुका था, वे मधुर वाणी में कहते हैं, देवी, आपके पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं। इसलिए हे प्रिय, तुमको और मुझको विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। महेश्वर के ऐसा कहने पर सती ने कहा, हे शंभो, आप सबके ईश्वर हैं। जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है वो सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवर्षियों के मनोभाव को भी मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाऊंगी। आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार कहते हैं, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित हैं। तुम एक महारानी के अनुरूप राज उपचार साथ लेकर सादर इस पर सवार होकर प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सभी साधनों से युक्त होकर पिता के घर की ओर चली। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ सती के साथ गए। दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वो महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई। अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देखकर उनकी यशस्विनी माता असकनी और उनकी बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, लेकिन दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहा और ना ही उसका आदर सत्कार किया। उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त नहीं कर पाए। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने श्री विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, लेकिन शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सह्य क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सभी लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती हुई दक्ष को जलाती हुई अग्नि जैसी वाणी से कहने लगी, हे प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जो स्वयं ही यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। उन्हीं के बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम लग रहे हैं। इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और फिर इस प्रकार कहा, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ, इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है।
तुम यहाँ क्यों आई हो? सब जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वेद से बहिष्कृत हैं, भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं। मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ और इसलिए जानबूझकर ही मैंने देवर्षियों की सभा में उसे आमंत्रित नहीं किया है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह करवा दिया था। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तो उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। अगर उनके दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं क्या उत्तर दूंगी। उसके बाद तीनों लोगों की जननी सती रोष आवेश में आकर लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से कहती हैं, जो महादेव जी की निंदा करता है, जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य है। अतः हे तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश करूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा करने से क्या प्रयोजन। अगर कोई समर्थ हो तो वो स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले इस पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वो शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए। इस प्रकार धर्मनीति बताते हुए सती को अपने वहां आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया और इस प्रकार क्रोधित होती हुई वो वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषिगणों को डांट फटकारने लगी। सभी को इस प्रकार कहते हुए वो देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। उसके बाद वो अचानक ही उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर करके प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। फिर शंकर की प्राण वल्लभा देवी सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित होकर अचानक ही शरीर त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए सभी लोगों ने, देवताओं ने ये संपूर्ण घटना देखी और तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका ये हाहाकार संपूर्ण आकाश में पृथ्वी तल पर सभी ओर फैल गया। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा असहिष्णु है। वो प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है और इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। इस प्रकार सभी लोग बातें करने लगे। उसी समय शिवजी के पार्षद सती का ये अद्भुत प्राण त्याग करते हुए देखकर तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े ही भारी बलवान थे, वे अत्यंत क्रोध में आ गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। और इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। और वो एक बहुत अद्भुत बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के प्रमथगण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लेकर खड़े हुए। उन सभी को रोकने के लिए भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत किया गया मंत्र बोला और यज्ञ अग्नि में आहुति दी। इस प्रकार आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रुभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल और वीर थे, वे प्रकट हुए। उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थीं। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रुभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत वहां से मार भगाया। प्रमथगणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था,
उसका अच्छी तरह विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस यज्ञ में बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। इसी बीच में वहां दक्ष और देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने एक यथार्थ बात कही। आकाशवाणी ने कहा, हे दुराचारी दक्ष, ओ दंभ आचार परायण महामूढ़, ये तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर दिया। शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह्य श्राप देकर तेरी यज्ञशाला से चले गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी पुत्री थी, लेकिन तूने उसका भी आदर नहीं किया। हे ज्ञान से दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। ये क्या किया? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, वे ही महेश्वरी शक्ति है। वो तेरी पुत्री भी थी। अपने भक्तों को वो सब प्रकार के मंगल देती हैं, मनोवांछित फल देती हैं। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली अनादि शक्ति वे ही हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और कुविचारी है। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दक्ष को डांटते हुए ये आकाशवाणी शांत हो गई। वो सुनकर सभी देवता भयभीत और विस्मित हो गए। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सब ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया और फिर यज्ञ में जो कुछ हुआ था वो सारा कह सुनाया। अपने पार्षदों की ये सारी बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही आपका स्मरण किया। उस समय हे नारद, भगवान का स्मरण करने पर तुम तुरंत ही वहाँ पर आ गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार और दूसरी घटनाओं को पूछा, और तब तुमने वो सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न रुद्र ने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द प्रकट हुआ। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हुए। उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वे अपने तेज से प्रज्वलित होकर दाह उत्पन्न करती हुई सी प्रतीत लग रही थी। उन दोनों में से वीरभद्र ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना है? क्या मैं समस्त लोकों को उलट पलट दूं या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर दूं? आपकी कृपा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मैं ना कर सकूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसकी ये बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, हे वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। हे मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा अहंकार आ चुका है। इस समय वो एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम याग परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर आ जाओ। दधीची की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें भी तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर दो। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्व युक्त होकर वहाँ ठहरे हैं, वे सब के सब मेरे द्रोही हैं। उन सबको अग्निमयी माया से जला दो। उन सबको जलाकर भस्म कर देने के बाद मेरे पास आ जाना। तुम्हारे वहाँ जाने पर विश्वदेव आदि देवगण भी अगर सामने आकर तुम्हारी सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। दक्ष आदि सब लोगों की पत्नी, बंधु बांधवों सहित सभी को जलाकर राख कर दो। इस प्रकार महादेव ने वीरभद्र से कहकर फिर वे शांत हो गए। महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके वहां से शीघ्र निकल पड़े। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनकी 1,000 भुजाएं थी। शरीर में अनेक नागराज लिपटे हुए थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे।
जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली भी दक्ष का विनाश करने के लिए चल पड़ी। ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन और दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए चले। जब वीरभद्र ने इस प्रकार प्रस्थान किया तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत सारे अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। वाम अंगों का वो फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और अनेक प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्यमंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए जिससे वो भयंकर जान पड़ता था। इसी बीच में वहां पर आकाशवाणी हुई जो संपूर्ण देवताओं और दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। उस आकाशवाणी ने कहा, हे दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और महापापी है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा जो किसी तरह नहीं टल सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं उनको भी महान दुख मिलने वाला है। इस प्रकार आकाशवाणी की बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष और दूसरे देवता आदि को भी भय हुआ। वे सभी व्याकुल होकर कांपने लगे। अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए और फिर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे। दक्ष ने कहा, हे हरे, हे विष्णु, हे दीनबंधु, मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म और आपका स्वरूप है। कुछ प्रयास कीजिए जिससे ये यज्ञ का विनाश ना हो। इस प्रकार अनेक रीति से प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी उन प्रजापति दक्ष को उठाकर भगवान विष्णु ने देवाधिदेव शिव का स्मरण किया और फिर श्री हरि दक्ष को समझाते हुए कहने लगे, हे दक्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल होता है। इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है। तुम्हें संपूर्ण प्रयत्न से भगवान शिव का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर यह भय उपस्थित हुआ है और इसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष अत्यंत चिंता में डूब गया। उसके बाद दक्ष ने अनेक प्रकार से भगवान विष्णु से अनुनय विनय किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, लेकिन उन सब ने एक ही चीज कही कि इस समय भगवान शिव के अलावा इस यज्ञ में होने वाले विध्वंस को कोई नहीं रोक सकता। जब वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि उस समय वीरभद्र अपने संपूर्ण शिव गणों की सेना के साथ वहां पर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारे इसी शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी में, और वो आप सुन पाएंगे आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कल सुबह प्रातःकाल। हरे कृष्णा।